हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्थेटिक्स। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, लैब टेक्नीशियन, सीएसआईआर नेट और बीएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें फाइलम प्रोटोजोआ की, तो ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऑर्गेनिजम्स की इमेज बन जानी चाहिए, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और वॉर्टिसेला, ताकि आपको एक क्लियर माइंड मैप मिल सके कि हम किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइलम प्रोटोजोआ की इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जो वर्ड है प्रोटोजोआ, वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड प्रोटोस और जूऑन से। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और जूऑन का मतलब होता है एनिमल। इसका मतलब इन्हें हम एनिमल्स का एंसेस्टर भी कह सकते हैं। ये जो वर्ड है प्रोटोजोआ, वो गोल्डफस्ट ने ईयर 1817 में दिया था। प्रोटोजोआ की स्टडी को हम लोग प्रोटोजूओलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोआ एक बहुत ही डाइवर्स फाइलम है, जो कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बाद थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें हमें लगभग 65,000 स्पीशीज देखने को मिलती है। अब हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स के साथ। तो प्रोटोजोआ जो होती है वो मेजरली कंप्राइज करती है माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स से। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होती है जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होती। इन्हें देखने के लिए हमें हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फर्दर इनके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं नेचर में। मतलब कि ये धरती पर हमें हर जगह मिलते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट हो, चाहे वो एक्वेटिक हो या कोई और तरह का हैबिटाट। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है वन सेल से बना हुआ, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इनमें हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का प्रेजेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इनमें सिर्फ एक ही सेल सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो एक सेल है यही सारे काम करेगा, यही डाइजेशन करेगा, यही रेस्पिरेशन करेगा, यही एक्सक्रीशन करेगा। ह्यूमंस की तरह इसमें हमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम नहीं देखने को मिलती है डिफरेंट फंक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं नेचर में। फ्री लिविंग यानी कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपना अकेले सरवाइव करेंगे, जैसे कि अमीबा। पैरासाइटिक मतलब कि वो अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जनरल कैरेक्टर्स है वो है बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग से हमारा मतलब है कि उनके बॉडी के एक्सटीरियर में हमें किसी तरह की लेयरिंग देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। तो अगर हमें उनके बॉडी में कवरिंग देखने को मिलेगी, कोई तरह की लेयर देखने को मिलेगी, तो वो दो तरह की लेयर होगी। पहला होगा पेलिसिल और दूसरा होगा एक्सोस्केलेटन या शेल।
तो पेलिसिल बेसिकली एक प्रोटीन की लेयर होती है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी प्रोटोजोआ अपने बॉडी के बाहरी लेयर पे सिक्रीट करता है। ये पेलिसिल एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से बना होता है और ये उस प्रोटोजोआ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे यहाँ पे एक पैरामीशियम हम कंसिडर कर रहे हैं और इसके बॉडी के एक्सटीरियर लेयर में ये पेलिसिल को सिक्रीट करेगा। ये पेलिसिल प्रोटीन से बनी होती है जो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और इसका फंक्शन बेसिकली क्या होगा कि ये प्रोटोजोआ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा और उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें हमें पेलिसिल की लेयर देखने को मिलती है वो है पैरामीशियम, यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट जो हमारा लेयर है वो है एक्सोस्केलेटन या शेल। तो हमें कुछ कुछ प्रोटोजोआ में बाहर में एक शेल तरह की लेयर देखने को मिलती है, इसीलिए उन प्रोटोजोआ को हम शेल्ड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। इन शेल्ड प्रोटोजोअन में आते हैं आर्सीलिया, एफ्लीडियम, डिफ्यूजिया और एक्टिनोफाइरिस। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोटोजोआ के एक्सटीरियर में ये एक एफ्लीडियम है जिसके एक्सटीरियर में हमें शेल का प्रेजेंस मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक शेल्ड प्रोटोजोअन है जिसके बाहरी सतह पे हमें शेल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकोमोशन। लोकोमोशन से हमारा बेसिक मतलब है बॉडी का मूवमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए लोकोमोशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उसे हेल्प करता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो न्यूट्रिशन के लिए फूड सोर्स तक पहुंचना हो या रिप्रोडक्शन के लिए किसी मेट तक पहुंचना हो। बट अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की तो उनमें ये लोकोमोशन बहुत डिफरेंट होती है हायर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। तो इनमें स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है जो लोकोमोशन में हेल्प करे। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। पहला होता है सीलिया, दूसरा फ्लैजिला, तीसरा सूडोपोडिया या कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जिनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सीलिया एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो उन्हें हम सीलिएट्स कहते हैं। और सीलिएट्स के एग्जाम्पल है पैरामीशियम, वॉर्टिसेला और बेलेंटिडियम। सीलिया की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये किसी भी प्रोटोजोआ, जैसे हम यहाँ पे पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, इनके बॉडी के एक्सटीरियर में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इसे हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और फूड इनटेक में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजेला के बारे में। ऐसे प्रोटोजोआ जो कि फ्लैजेला को एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं उन्हें हम फ्लैजेलेट्स कहते हैं। और फ्लैजेलेट्स के एग्जाम्पल है यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा और ट्राइकोमोनास। फ्लैजेला की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये एक यूग्लिना है। इसके बॉडी के एक एंड में हमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिन्हें हम फ्लैजेला कहते हैं। ये फ्लैजेला बीटिंग लाइक मूवमेंट करता है और इस प्रोटोजोआ को मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक अमीबा है और अमीबा एक सूडोपोडियल्स है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सूडोपोडिया को एज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बियर करते हैं वो सूडोपोडियल्स कहलाते हैं। बात करें सूडोपोडिया की स्ट्रक्चर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमीबा के बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यही है सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया है जो कि अमीबा को हेल्प करेगी मूवमेंट में। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम स्पोरोजोअन कहते हैं। स्पोरोजोअन का एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोनोसिस्टिस का डायग्राम है और इसमें हमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ में होलोजोइक, मिक्सोट्रॉपिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलती है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी प्रोटोजोआ अपने बॉडी के अंदर फूड को कम्प्लीटली ले लेगा और उसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट करेगा। इस केस में हम लोग देखते हैं कि ये एक अमीबा है। ये अपने फूड को क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर कम्प्लीटली ले लेगा सूडोपोडिया की मदद से और फिर उसे डाइजेस्ट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से। तो ये हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो मोड है वो है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें प्रोटोजोआ ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिचुएशन बेसिस पे शो करे। मीन्स सिचुएशन जब फेवरेबल होगा तो वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ले सकता है या वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ले सकता है। इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना, जिसे हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होगा न्यूट्रिशन के लिए। ये प्रोटोजोअन्स अपने होस्ट के बॉडी में ही रहते हैं अपने सर्वाइवल को पूरा करने के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मोडियम, जिसे हम लोग मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस में मलेरिया को कॉज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस, जो कि पैरासाइट है अर्थवॉर्म के सेमाइनल वेसाइकल का, जो और ये मोनोसिस्टिस इस अर्थवॉर्म के सेमाइनल वेसाइकल में ही सरवाइव करता है। नेक्स्ट हमारा जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है वो है एंटामीबा, जो कि ह्यूमंस में अमीबियासिस कॉज करता है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ को कॉज करता है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ जो पैरासाइटिक है मोड में वो लीशमैनिया होता है और ये कालाजार को कॉज करता है। तो इस तरह हमने देखा कि न्यूट्रिशन या तो होलोजोइक या मिक्सोट्रॉपिक और पैरासाइटिक हो सकता है। पैरासाइटिक जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो मेनली इतने तरह के डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन। तो प्रोटोजोआ में हमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम इसका एक
प्रोटोजोआ का सेल कंसिडर करें तो इनमें जो डाइजेशन होगा ये इसके सेल के अंदर ही होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेस्पिरेशन। तो इनमें हमें कोई खास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इनमें हमें जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन इनमें दोनों तरह की हो सकती है, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं जो कि ऑक्सीजन के सफिशिएंट अमाउंट के प्रेजेंस में हो। हावेवर एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं जो कि ऑक्सीजन के डेफिशिएंट अमाउंट में हो, यानी कि उस जगह उस सिचुएशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और ऐसे सिचुएशन में वो प्रोटोजोआ सरवाइव कर रही है। अगर हम एरोबिक प्रोटोजोआ की बात करें तो वो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ होते हैं, और एनएरोबिक प्रोटोजोअन्स की बात करें तो वो पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स होते हैं, क्योंकि पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स ऐसे सिचुएशन या ऐसे होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं जहाँ पे उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में ये अमोनोटेलिक होते हैं बिकॉज ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं वो होती है अमोनिया। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह रिलीज करेंगे वो अमोनोटेलिक कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्मोरेगुलेशन से हमारा मतलब होता है कि वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना बॉडी में। तो इनमें ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है वो फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स में ही देखने को मिलता है और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपना रोल प्ले करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारे ह्यूमंस के किडनी की तरह होते हैं जो कि इन प्रोटोजोअन्स में ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि बॉडी के सॉल्ट और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिप्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, या तो वो सेक्सुअल होती है या एसेक्सुअल। हमें प्रोटोजोआ में दोनों तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, वो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर केस में पाई जाती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फॉलो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिनमें सेक्स गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, यहाँ पे आप इस टर्म को देखिए, यहाँ पे है वर्ड बाई। बाई का मतलब होता है टू, और फिजन, फिजन जो वर्ड है उसका मतलब होता है टूट जाना। क्या होता है? टूटना। तो इसमें होगा ये कि जो भी प्रोटोजोआ है वो दो इक्वल भाग में टूट जाएगा, दो भाग में टूट जाएगा, इसीलिए हम इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन चार टाइप्स के होते हैं बेसिकली: सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ऑब्लिक बाइनरी फिजन। हम लोग एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन हमें अमीबा में देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं होता। अमीबा कहीं से भी दो प्रोजेनिस में ब्रेक हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अमीबा किसी भी प्लेन से दो इंडिविजुअल में टूट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन।
जो कि हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक पैरामीशियम है। इसमें आप देखिए जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है वो ट्रांसवर्स है। एक ट्रांसवर्स लाइन है जहाँ से ये पैरामीशियम 2 डॉटर्स में टूट जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीज़न होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। ये पाया जाता है यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा में। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिपैनोसोमा है। इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ डिवीज़न जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से ये यूग्लिना 2 भाग में 2 डॉटर सेल्स में बँट जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन में ये है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीज़न ऑब्लिक होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ऑब्लिक प्लेन है ये। इसमें क्या होगा कि एक ऑब्लिक प्लेन होगा जहाँ से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे और ये पाया जाता है सेरेटियम में। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो नेक्स्ट जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है मल्टीपल फिजन। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्ड है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, और फिजन का मतलब होता है टूटना। यानी कि एक अगर पेरेंट प्रोटोजोआ की बॉडी है वो बहुत सारे डॉटर सेल्स में ब्रेक कर जाएगी और प्रोजेनीज बनाएगी। इसे ही हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं और ये हम लोग को मिलता है प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग का केस में क्या होता है कि सपोज एक वॉटिसेला है। वॉटिसेला को हम लोग बेल शेप्ड एनिमल्क्यूली भी कहते हैं क्योंकि ये बेल की तरह शेप में दिखता है। इसमें एक छोटा सा बड अराइज होगा और क्या करेगा, ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाएगा और किसी नए प्लेस पे जाकर एक अडल्ट इंडिविजुअल बन जाएगा। इस तरह इसकी प्रोजेनीज कंटिन्यू होंगी। इसे ही हम लोग बडिंग का प्रोसेस कहते हैं। बडिंग हमें एफिलोटा और वॉटिसेला के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व हो। तो सबसे पहला जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है गैमेटोगैमी। इसमें बेसिकली होता ये है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर जाती है और एक जाइगोट बनाती है। इसे ही हम लोग गैमेटोगैमी कहते हैं और ये हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में बेसिकली होता ये है, सपोज़ हम लोग पैरामीशियम का केस लें तो एक अडल्ट पैरामीशियम क्या होगा, दूसरे पैरामीशियम के साथ जाकर साइड बाय साइड अटैच हो जाएगा और इन दोनों पैरामीशियम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। इसे ही हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और अगर आप लोगों को आज का सेशन फ्रूटफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।